तो गाइस अभी अपनी आरसी कार और एक्सकेवेटर को लेके जा रहा हूँ मैं खुदाई वाली जगह पर। वहां से काफी सारी मिट्टी लेके आनी है अपने को, तो वहां पर फटाफट से पहुंचाते हैं और खुदाई का काम चालू करते हैं। तो उतार दे अपना एक्सकेवेटर को नीचे। आने दो, ब्रेक लगाओ। ओके गाइस, खुदाई का काम चालू करते हैं। और गाइस ये देखो अपना ट्रक जो है फुल भर चुका है डंपर मिट्टी से, तो इसको लेके चलते हैं फटाफट अपनी साइड पे। यहाँ पर अनलोड करते हैं इसको सारी की सारी मिट्टी को। तो गाइस ये देखो कुछ इस तरीके से मिट्टी खाली करता है, पीछे से डाला वगैरह खोलने की कोई जरूरत नहीं, ऑटोमेटिकली खाली जाती है। थोड़ा सा आगे लो, वेरी गुड, चलने दो। गाइस अपनी कंस्ट्रक्शन वाली कारें जो है मैदान के अंदर आ चुकी है, क्योंकि स्मार्ट सिटी और विलेज मेकिंग की सीरीज जो है वापस शुरू करने जा रहा हूँ मैं। आज काफी दिनों बाद 6 महीने का टाइम हो चुका है और मैंने लास्ट वीडियो पार्ट 7 डाला था स्मार्ट सिटी का, जिसके अंदर आपने काफी सारे कमेंट किए थे। भाई साहब मैं आपको बता देता हूँ, बिल्डिंग बनाओ भैया विलेज में नदी बनाओ। यस ब्रो, कंटिन्यू करो। मतलब लास्ट वीडियो के अंदर मैंने पूछा था कि मेरे को विलेज वाली जो सीरीज थी उसके अंदर मेरा विलेज काफी ज्यादा डैमेज हो चुका था, कुछ भी पार्ट नहीं बचा था। तो आपने कमेंट किया था कि वापस शुरू करो, उसको रिपेयर करो। उसके अलावा मेरा जो वाटर पार्क था ये काफी ज्यादा डैमेज हो चुका है। ये देखो इसके किनारे वगैरह सब कुछ डैमेज है। इधर ये अपनी स्लाइड्स वगैरह थी वो भी डैमेज हो चुकी है, जो वेव पुल बनाया था हमने। और इसके ऊपर देखो क्या पटक रखा भाई साहब, अटाला भर दिया हमने, क्योंकि काफी टाइम से इसके ऊपर काम नहीं चला, और काम नहीं चलता है तो फिर वो उस चीज के साथ क्या होता है आपको पता ही होगा। तो इसलिए गाइस ये जो सीरीज थी वापस जीरो से शुरू होगी। ये वाला जो वीडियो है ये रिपेयरिंग का होगा। यहाँ पे एरिया जो हमारा है इसको साफ करने का होगा। काफी सारा काम बाकी है, तो स्टार्ट करेंगे और इसको अब लंबी ही चलाएंगे, अब रोकने वाले नहीं है। काफी टाइम से मैं सोच रहा था करो नहीं करो, मतलब सोचने में टाइम चला गया था, हम दूसरी चीजें भी कर रहे थे। तो इस चक्कर में और साथ में मेरे साथ वो इंसिडेंट भी हो गया था, लग गई थी, इस वजह से भी काफी ज्यादा डिले हो गया था। घर का काम भी चल रहा था, बहुत सारे कारण थे, क्या क्या बताऊं मैं बता नहीं सकता इस सीरीज के अंदर। लेकिन आज शुरुआत फिर से होने वाली है। दोनों सीरीज आएगी साथ में, विलेज वाली भी आएगी और स्मार्ट सिटी वाली भी आएगी। लेकिन शुरुआत हम विलेज से करेंगे, विलेज को वापस डेवलप करना है। स्मार्ट सिटी के अंदर जो ये रिपेयरिंग काम है ये वाली चीज करेंगे। तो चलो इस वीडियो के अंदर भी शुरुआत करते ही है, लग जाते काम पे, आ जाओ। तो अपने लेके चलते एक्सकेवेटर और ट्रक को, और वहां से जो है मिट्टी वगैरह खुदाई करते हैं। ये जो घास फूस उग रही है ना, इस सबको हटाना पड़ेगा, कचरा खूब ज्यादा हो रखा है। तो सबसे पहले लेके चलते हैं अपने एक्सकेवेटर को। भाई सबसे ज्यादा जरूरी चीज यही है हमारा एक्सकेवेटर, क्योंकि खुदाई का काम यही करता है। ये हो चुका है ऑन। तो भाई देखो इसकी हालत क्या हो रही है, इसके अंदर मिट्टी वगैरह बहुत बुरी जा चुकी है, सबकी हालत खराब है, मतलब खस्ता है। लास्ट टाइम जब ये यूज हुए थे ना तब से ऐसे ही पड़ा है, इनके अंदर धूल मिट्टी जम रही थी, मकड़ियों का जाले लग रहे थे, इनकी रिपेयरिंग नहीं हुई थी। तो इसलिए हम एक रिपेयरिंग सेंटर भी बनाएंगे यहाँ पर, जिसके अंदर सबकी रिपेयरिंग होगी। इसी के साथ में 3D प्रिंटर का एक अलग से स्टेशन बनाएंगे, वहां पर 3D प्रिंटिंग होगी, इनके पार्ट्स वगैरह बनेंगे, सर्विस सेंटर होगा। काफी सारी चीजें सोच रखी है मैंने, मतलब रेलवे स्टेशन हो गया, हॉस्पिटल हो गया। विलेज के अंदर काफी सारी चीजें होती है, जैसे नदी हो गई, तालाब हो गया। और आपके कमेंट तो आते रहते हैं, तो आपके अच्छे कमेंट हो गए कि ये चीज बनानी चाहिए, जो बन सकती है वो चीज मैं बनाता रहूंगा। चलो लेके चलते हैं। बाकी आप कमेंट करके बता देना अगली और क्या चीज लेकर आऊं। जैसे मेरे पास डंपर है, एक्सकेवेटर है, क्रेन भी है। अब किस चीज की जरूरत है, आपको क्या लगता है मेरे को क्या लाना चाहिए, वो चीज मैं बनवाऊंगा या फिर ऑर्डर पे लेकर आऊंगा। तो आप कमेंट कर देना इस वीडियो के अंदर कि क्या चीज लानी चाहिए। वैसे मेरे को लग रहा है ज्यादा ट्रैक्टर लेके आना पड़ेगा मेरे को, पावरफुल ट्रॉली के साथ वाला, ताकि मैं सामान वगैरह ढोने में और भी ज्यादा ईजी हो सके, आसानी हो सके। तो चलो ये साइड पे पहुंच चुका अपना डंपर। अब यहाँ पे खुदाई का काम चालू करते हैं। ये जो घास फूस है इनको हटाते हैं। तो ये देखो यहाँ पे काफी बड़ी झाड़ी उग रखी है, सबसे पहले इसको ही हटाते हैं। ये बीच में आ रही थी, काफी गाड़ियों में फंस भी रही थी, तो इसको अच्छे से खोद के निकाल देते, जमीन से उखाड़ देंगे इसको। भाई अपनी जो क्रेन है ना काफी ज्यादा पावरफुल है, तो ये हर चीज को उखाड़ के फेंक देती है। ये भाई बहुत पावरफुल है, इसकी जड़ें काफी गहरी जा चुकी है। देखो अपना एक्सकेवेटर जो है जाम होने लगा है इसके साथ में, फिर भी कोशिश करते हैं, थोड़ा ब्रेक लेते हैं। भाई काफी पावर ले रहा है एक्सकेवेटर, थोड़ा आगे लेते हैं। ये देखो गाइस कितनी जिद्दी झाड़ है, ये खुद ही नहीं रहा है, अपना एक्सकेवेटर ही फ्री होता जा रहा है। ये मैं पूरी लगा रहा हूँ ताकत इसके अंदर, खुद जा। थोड़ा सा आगे लेना पड़ेगा, फिर से इसको थोड़ा ठोकते हैं नीचे, दबाते हैं, थोड़ा दबाते हैं, वापस ब्रेक लेते हैं। ये देखो गाइस कितनी जिद्दी झाड़ है, बहुत ज्यादा मेहनत करवा रही है। भाई काफी देर से लगा हूँ इस झाड़ के पीछे, और अब देखो धीरे धीरे हिलने लग गया है, और ये निकल चुका आई थिंक। हाँ निकल गया भाई, कितना जिद्दी है। चलो इसको अपने डंपर में भरते हैं और साइड में बेचते हैं इस कचरे को। डंपर लेकर आओ भाई फटाफट से। गाइस मैंने डंपर के ड्राइवर सब कुछ रख लिए, मैंने आरसी कार के अलग से रख लिए, क्योंकि एक टाइम पे एक चीज पॉसिबल है, दो चीजें मैं चला नहीं सकता, इसलिए एक्सकेवेटर को मैं चला रहा हूँ, बाकी डंपर का ड्राइवर अलग लिया है। मैं आरसी कार, ट्रैक्टर, एक क्रेन का सबके लेके आ चुका हूँ, मैंने रख लिया काम पर काफी सारे ड्राइवर। तो चलो इसको भरते, जब तक वो आ रहा है तब इसको उठाते हैं। लिया इसको पास में लिया, ब्रेक लगा ले, ब्रेक लगा। तो मैंने ड्राइवर वगैरह काफी ज्यादा रख लिए, तो इससे क्या है कि काम की स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी हमारी, और क्विकली काम होगा, और डेवलपमेंट में स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये आ चुका है पास में, लगा दो बिल्कुल पास में लियो। ओके आ गया। तो इसको उठाते हैं अब झाड़ को। तो अब इसको हवा में उठाना भी एक टास्क है बहुत खतरनाक वाला, और मैं काफी दिनों बाद चला रहा हूँ इन सबको, तो मैं तो भूल ही गया कैसे क्या करना है, लेकिन फिर भी ट्राई कर रहा हूँ। और ये उठ गया भाई, वापस गिर गया। तो उठाना बहुत मुश्किल काम हो जाएगा हमारे लिए। भाई झाड़ कितना बड़ा देख सकते हो आप। आजा गाइस, ये तो फंस ही नहीं रहा है, और बहुत सारी मेहनत करने के बाद फाइनली फंस चुका है भाई साहब, पसीने निकलवा दी इसने। अब लेके चलते हैं।
और ये खाली। ओ भाई थोड़ा सा इधर घुमाते हैं। और ये देखो भाई बहुत मुश्किल से निकालना ही भारी हो गया इसको तो और खोदते हैं 2-4 और सबको इसके अंदर भरते हैं। यहाँ पे देखो इसके पास में एक और झाड़ है, इसको भी खोदते हैं। ये देखो मेरा एक्सकेवेटर पीछे से उड़ने लग गया भाई। ये देखो ये वाला झाड़ कब से लगा हुआ मैं इसके अंदर और जाना चाहिए यार। मेरी मशीन ही कट 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 बोलने लगी इसके सामने, इतना खतरनाक झाड़ है ये आ गया है। वाह यार एक बार में खोद डाला इसने। डालते डंपर के अंदर भाई, ये फंस भी जाते हैं देखो, निकालने में कितनी दिक्कत आती है। ओके हो चुका है, थोड़ा और बचाओ, इसको भी भर लेते हैं। चलो यहाँ से झाड़ साफ हो चुका है। तो ऐसे करके हमको सारी की सारी घास को साफ करना पड़ेगा, या फिर काफी सारी घासें वगैरह है। लगते हैं काम पे, दिन रात काम करेंगे, 24 घंटे चलेगी ये सब। कचरे खाली करके आ जाओ जब तक। कचरा खाली करने के लिए हमने डंपिंग यार्ड बना रखा है यहाँ पे। ये देखो सामने सूखा हुआ घास है, तो यहाँ पे खाली करते हैं इसको अलग से ही। और ये कचरा निकल चुका है। अब देखो अगली अपने इस पावरफुल क्राउलर की जरूरत पड़ने वाली है, क्योंकि काफी सारे सामान वहाँ पे पड़े, टायर वगैरह, पाइप वगैरह, तो उनको खींच के ये क्विकली ले आएगा। तो इसको लेकर चलते हैं। ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, ये बीस्ट है। मतलब इसके ऊपर मैंने एक लड़के को बिठा के चला दिया था और उसको भी आसानी से लेके जा रहा था भाई, इतनी पावर होती है इसके अंदर। तो इसको लेके चलते हैं। ओ भाई ये क्या कर रहा है, ड्राइवर ने दारू तो नहीं पी रखा है। ओके तो ये आ चुकी है और यहाँ पर देखो ये काफी बड़ी दरी पड़ी है यहाँ पे। तो इस दरी को इसके पीछे बांधते हैं और देखना कैसे खींच के ले जाता है भाई। कितनी पावर है इसके अंदर यार। ये इसके अंदर फंसा देता हूँ मैं। ये हमारा बीस्ट है, अब तक की सबसे ज्यादा पावरफुल कार है ये। तो इसको लेके चलते हैं। बाकी कंस्ट्रक्शन वर्क जोरों शोरों से चल रहा है। उधर देखो एक्सकेवेटर और डंपर लगे हुए, दोनों के दोनों खुदाई में सफाई कर रहे हैं इस एरिया की। और ये वाली कार इस दरी को खींच के ले जा रही है, देखना। ओ तेरी ये, तो इसको भी ले जाते हैं अपन साइड में और यहीं पे खाली कर देते हैं जहां पर पहले खाली करी थी। यहाँ पर देखो दूसरी भी काफी बड़ी ब्लैक कलर की दरी पड़ी है, तो इसको भी क्विकली लेकर चलते हैं और वहां पे डंप करके आते हैं। भाई ये देखो कितनी लंबी है। इस बार तो कार के ऊपर भी लोड पड़ रहा है इतनी लंबी दरी को खींचने में। और वो थोड़ी थोड़ी से आगे से उठ रही है, बट फिर भी खींच लिया इसने आसानी से। और ये पहुंच चुकी है यहाँ पे साइड पे, तो इसको भी छोड़ते हैं। अब आगे देखो अपने पास बहुत ही बड़े बड़े टायर भी पड़े हैं यहाँ पे, जो कि वेस्टेज में इनका कोई काम नहीं है। तो इनको भी बांधते इसके पीछे, देखते हैं इनको खींच लेती है नहीं। वैसे खींच लेनी चाहिए क्योंकि काफी पावरफुल है। हुक लगाओ भाई, हुक लगाओ। ये बांध दिया हमने टायर और लेके चलते हैं अब इसको भी। गाड़ी देखो विली मार रही है भाई, इतना पावरफुल। इस बार तो लोड बढ़ गया इसके लिए, लेकिन इसके टायर देखना, टायर फिर भी नहीं रुकेगा। देखना ये देखो ये कंटिन्यू चल रहे, इसके टायर रुक नहीं रहे। अब देखो इसके टायर में ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए मैं इसके ऊपर रखने वाला हूँ ये ईंट। ये जैसे रखूंगा ना, अब इसके टायर ग्रिप बन जाएगा। और अब इसके पीछे कुछ भी लगा दो ये आराम से खींच लेगी। देखना अब मैं बिल्कुल स्लोली चलाऊंगा। ये देखो लोड बढ़ रहा है गाड़ी पे और टायर देखो अब जाने लग गया। तो जाना ही पड़ेगा इसको कैसे भी करके। ये गाड़ी रुकने वाली नहीं है। अब देखो भाई मैं बिल्कुल स्लोली चला रहा हूँ, इसका टायर बिल्कुल पिचक चुका है, लेकिन इस टायर को खींच रही है। और अगर मैं स्पीड बढ़ा दूंगा तो फिर भी चलेगी। ये देखो भाई ये होता है इसके अंदर, क्राउलर की पावर ये है। बस इसको ट्रैक्शन चाहिए होता है, टायर के अंदर ग्रिप मिल गया ना, फिर तो ये किसी भी चीज को खींच लेगी। और इतने बड़े टायर को खींच के ले जा रही है। और ये पहुंच चुकी है साइड पे, इसको भी यहीं पे रखते हैं। अब इससे भी बड़ा एक और टायर है, उसको भी लाना अभी तो। और बहुत सारी चीजें यहाँ पर पड़ी है, देखो कितनी सारी चीजें यहाँ पे। देखो ये एरिया पूरा, यहाँ पे चाली बल्लियां इतने सारे आइटम पड़े हैं। हमारी सारी गाड़ियां लगा के इन सबको लाना पड़ेगा, सबको यहाँ से हटाना पड़ेगा, खाली करना पड़ेगा इस एरिया को। फिर उसके बाद में कंस्ट्रक्शन का मटेरियल लेके आएंगे, फिर बाद में कारीगर, बेलदार, मजदूरी करने वाले, काफी सारे सामान सच्चे आने वाले हैं यहाँ पे। तो उन सबको लाते हैं, काम को प्रगति पे स्पीड से बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सबको रखना है यहाँ पे, हमको डेवलपमेंट शुरू करना है। भाई ये ईंट को वापस लेकर आ रही है, देखो कैसे हो चुकी है, इसकी बॉडी टिल्ट हो चुकी है, लेकिन गिरने नहीं दे रही बिल्कुल भी। और ये इसकी जरूरत है, इसके बिना ये खींच नहीं पाएगी दूसरी चीजों को, तो ये तो लेके आना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो आगे उससे भी बड़ा और भारी टायर आ चुका है, तो इसको बांधते इसके पीछे, देखते ये इसको लेकर जा पाती है नहीं। आज तो मेरी गाड़ियों की जो है टेस्टिंग हो रही है अच्छे से। तो ये देखो इस बड़े से मॉन्स्टर टायर को मैंने इस कार के साथ में बांध दिया। ऐसा मॉन्स्टर टायर बड़ी कारों के अंदर लगता है, ये कार तो इसके सामने बहुत ही ज्यादा छोटी है, लेकिन ये इसको भी खींच के ले जाएगी। देखना ओ भाई देखो कार झटके खा रही है भाई साहब, इतना ज्यादा लोड है कि कार वाइब्रेट करने लग गई। और ये पावर लगा रही है, मैंने पावर बढ़ा दी इसकी। और ये गाइस देखो अभी इसके टायर भी फिसलने लग गए, इतना ज्यादा भारी है ये टायर, सोच सकते हो कितना हेवी लोड है इसके अंदर। और ये कार वाइब्रेट कर रही है पूरी पूरी, भाई साहब कितना भारी है। देखो इसके टायर फ्रीली मूव कर रहे हैं, जबकि मैंने इसके ऊपर इतना ज्यादा लोड दे दिया। तो अपन एक काम करते हैं, इसके ऊपर एक और ईंट रख देते हैं, इसका टायर का ट्रैक्शन बढ़ाते हैं और फिर बाद में खींचते हैं। टायर को लेके तो यही जाएगी, लेके इसी को ही जाना है कुल मिला के। यहाँ पे देखो ये खड्डा खोद दिया भाई साहब, इसके टायर ने ग्रिप बना दिया यहाँ पे प्रॉपर। तो एक और ईंट रखते हैं इसके ऊपर। बाकी ये मेटल की बनी हुई है तो इसके ऊपर रख सकता हूँ, अगर प्लास्टिक की होती तो मैं नहीं रखता इसके ऊपर। एक ईंट और रखते हैं, इसकी छत पे रख दो। ये देखो कार चिपक चुकी है बिल्कुल ग्राउंड के साथ में, टायर और इसके बीच में बिल्कुल भी गैप नहीं बचा। इस बार खींच लेनी चाहिए। ओ भाई क्या है ये, और भाई खींच लिया खींच लिया खींच लिया। ओ तेरी, तो मैंने बोला था ना गाइस इसके बीच में ग्रिप बनना चाहिए।
चाहिए, बस फ्री नहीं घूमने चाहिए, फिर तो ये किसी भी चीज को खींच लेगी। और इतने भारी टायर को खींच के ले जा रही है भाई साहब, इस टायर के अंदर ही होगा 5-10 किलो का वजन, उसको आराम से खींच के ले जा रही है। तो ये पहुंच चुके हैं अपने डंपिंग यार्ड में, यहाँ पे सबको खाली करते हैं। मार के ईंटें हटते ही। तो अब यहाँ पर देखो पीवीसी का बड़ा सा पाइप पड़ा है यहाँ पर, तो इस पाइप को भी लेके जाना पड़ेगा। तो अपनी गाड़ी को लेकर आते हैं क्विकली, वो टायर को तो लेके चल गई, अब इस लंबे से पाइप को भी लेके जाना है। चलो भाई लगाओ इसको हुक। पाइप तो वैसे हल्का ही होता है, तो इसको तो आराम से खींच लेनी चाहिए, और ये खींच लिया। सब झाड़ फाड़ में देखो कैसे चलती है, घास फूस में कहीं पे भी ऑफ रोडिंग के लाइक तो ये बेस्ट है, ऑफ रोडिंग तो मस्त कर सकती है, बस थोड़ी आगे से उठ जाती है। और मैंने इसको गलत जगह से बांध रखा, तो इसलिए भी ये ज्यादातर उठ रही है। प्लेन जगह पर चलाते हैं अपन तो, बाकी इसके आगे लोड लगाना ही पड़ेगा अपने, जैसे ट्रैक्टर में लगता है ना वैसे लोड लगा के रखेंगे इसको, ताकि आगे से उठे नहीं और चीजें भारी से भारी खींच सके। तो अपन इसको दूसरी साइड में खाली कर देते हैं। ये देखो गाड़ी कैसे टिल्ट होकर चल रही है बहुत बुरी तरीके से, भाई आगे से बिल्ली मारते हुए देखो, भाई तगड़ी गाड़ी है यार ये, मतलब इसके टायर रुकते ही नहीं है देखो। और ये खाली कर दे यहाँ पे। तो भाई मैं इसी एरिया को साफ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे ही था अपना पहले जो विलेज था ना, ये जो चालिया बल्लियां पड़ी इसके नीचे ही था, तो इन सारी चाली बल्लियों को हमको हटाना पड़ेगा। इसके अलावा यहाँ पर ये जो काफी सारी ये घास फूस हो रही है ना, इसको भी साफ करना पड़ेगा। तो हमारे जो जितने भी व्हीकल है ना, ये सारे लेके आ चुके हैं। ये देखो वेट कर रहे हैं इधर, ये सारे के सारे खड़े हैं। मैंने सारे मजदूरों को बुला लिया, आज सफाई करना है, इस प्लॉट को रेडी करना है। तो चलो लग जाते भाई धार पे, सबको सब आ जाओ, ले आओ क्रेन वगैरह सब। सबका माथा घूम चुका है, खाली पेट है, किसी क्या हो रहा है। यहाँ पे देखो एक ड्राइवर ने तो पलटी गिरा दी, यहाँ पे ये गाड़ियाँ फंसी हुई है, ये इधर घुस रहा है, ये गोल गोल घूम रहा है, सबकी हालत खराब हो चुकी है। तो सबको रेस्ट देते, ज्यादा लोड नहीं देते। बाकी इस वाली कार को हमको खड़ी करना पड़ेगा, ये एकदम से फास्ट है और उल्टी हो गई। तो अपनी क्रेन भी यहीं पे खड़ी है, उठाने में हमारा बहुत ज्यादा काम आती है, तो इसको लेकर चलते हैं क्विकली और उस क्रेन को उठाने में मदद करते हैं भाई। क्रेन को क्या, क्राउलर को। तो ये देखो दोनों के दोनों आ चुके हैं, सामने क्रेन खड़ी है और एक तरफ एक्सकेवेटर खड़ा है। अब इनके हुक को फंसाते हैं दोनों तरफ से, पहले क्रेन का डाउन करते हैं नीचे। भाई ये क्या हो रहा है? ओ भाई आज ये हो क्या गया? एक्सकेवेटर वाला दारू पी के बैठा, मेरे को लग रहा है कुछ भी करे जा रहा है भाई साहब। ये ड्राइवर को थोड़ा सिखाना पड़ेगा, पार्टी पढ़ानी पड़ेगी भाई। देखो कुछ भी कर रहा है ये, देखो मैं नहीं चला रहा हूँ, मैं तो उसका ड्राइवर हूँ। ट्राई करते हैं एक बार एक्सकेवेटर से हो जाए तो। ओके तो मैंने एक्सकेवेटर को रुकवा दिया भाई, अनस्टंट चला रहा था। इसके हुक को डाउन करते हैं, इसको फंसा के इधर से उठाएंगे और दूसरी तरफ से एक्सकेवेटर जोर लगाएगा। तो हुक को डाउन करने के लिए इसका ये बटन दबाते ही ये कुछ इस तरीके से नीचे जाने लगता है। देखो ठीक है, ये नीचे हो चुका है। अब इसको मोड़ते थोड़ा सा और यहाँ पे इसकी छत में फंसा देते हैं इसको। ये फंस चुका है। अब ये इधर से लोड उठा के इसको खड़ा करने की पूरी कोशिश करेगी, तब तक अपन एक्सकेवेटर को दूसरी साइड में लगा देते हैं। दूसरी डायरेक्शन से एक्सकेवेटर इसको खींचेगा आराम से। ये देखो यहाँ से इसको भी फंसा देते हैं, तो इसको टायर में फंसाऊंगा मैं ताकि ये आराम से खींच ले। अब ये एक्सकेवेटर इधर से जोर लगा रहा है, क्रेन से इसको उठाने की कोशिश करते हैं अपन। और ये देखो गाइस उठने लग गई गाड़ी अपनी। पीछे से देखो क्रेन खुद भी उठ रही है। इसके लिए हमने यहाँ पर देखो लोहे की प्लेटें लगा रखी। ये प्लेटें नहीं होती तो ये अभी तक गिर चुकी होती। ठीक है, इसको उठाने देते, इधर से एक्सकेवेटर से जोर लगाते और ये फाइनली अपनी गाड़ी खड़ी हो गई। ओ भाई रुको 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 रुको, गाड़ी खड़ी होती देखो, दौड़ने की कोशिश कर रहा है ड्राइवर, लेके जाने की कोशिश कर रहा है। तो इसको हुक तो निकालने तो भाई, अपनी क्रेन गिर जाएगी नहीं तो। आगे लेते इसको, थोड़ा सा हुक को ढीला करते हैं। भाई ये क्या हो रहा है? ओके ये खड़ी हो चुकी है और ये हुक निकल चुका है। अब हुक को ऊपर कर देते हैं अपन। चलो भाई ड्राइवर चलो चलो चलो। ओके रेस्क्यू हो चुकी है अपनी गाड़ी। तो वापस लग जाओ फटाफट से काम पर, और इस बार गाड़ी ढंग से चलाना सबके सब। 2000 years later. तो भाई 2 घंटों से हमारी जो व्हीकल्स है ये सारे के सारे लगे हुए थे इस एरिया को साफ करने के लिए, और काफी हद तक ये अच्छे से क्लीन हो चुका है। इसकी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी, जो कचरा कूड़ा था, वो सारा देखो इधर इकट्ठा कर लिया हमने, और थोड़ा बहुत जो है इधर की साइड भी इकट्ठा कर लिया। अब हमारे डंपर वगैरह जो है इनमें भरेंगे ये सारे को, डंपिंग यार्ड में जाकर डाल के आएंगे। बाकी यहाँ पे पीछे की साइड में जो हमारा विलेज वाला एरिया था ना, यहाँ पे काफी सारा कचरा कूड़ा पड़ा, तो इसको भी हटाना पड़ेगा हमको, और यहाँ से विलेज की सीरीज वापस स्टार्ट करनी पड़ेगी। उसके अंदर हमको काफी सारी चीजें दिमाग में, लेकिन आप कमेंट करके बताओ कि क्या क्या चीजें हम इंक्लूड करें इस बार, जो विलेज किस तरीके से बनाए। और विलेज की जो सीरीज है पार्ट 1 से फिर से स्टार्ट होगी, क्योंकि बिल्कुल नया ही करना पड़ेगा हमको। पिछले विलेज के अंदर हमारे पास पाउंड भी था, जो करंट का खंबा होता वो था, हमने खेत भी बनाया था, मंदिर भी बनाया था, बहुत सारी चीजें थी विलेज के अंदर। तो आप बताओ और नई चीजें कैसे इंक्लूड करें और किस तरीके से हम बनाए उस चीज को। बिल्कुल तो आप कमेंट डिटेल से करना, ताकि मैं अच्छे से पढ़ूं आपके कमेंट को और उसका रिप्लाई भी दे सकूं और यहाँ पे अप्लाई भी कर सकूं। तो स्मार्ट सिटी का अलग से सीरीज चलेगी और स्मार्ट विलेज की अलग से सीरीज चलेगी, दोनों की सेपरेट आएगी सीरीज, और साथ में भी आ सकती है, अलग भी आ सकती है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस टाइप से कमेंट करते हो। तो गाइस आई होप कि आपको यहाँ तक की ये सीरीज अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।